देखिए प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे टेंस। जैसा कि आज हम टेंस को एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे, तो आज हम टेंस के बारे में जानते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेंस को कॉल कहते हैं। कॉल जिसमें देखिए कुछ लिखा गया है कि वाक्य में सबसे आवश्यक अंग वर्ब होता है और इसके बिना वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। किसी वर्ब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है। वर्ब के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं अर्थात काल कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि हम देख सकते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि प्रत्येक के 4 भाग होते हैं और प्रत्येक के चारों भाग में क्या होता है? एक इंडेफिनिट होता है, सिंपल होता है, फिर कॉन्टिन्यूअस होता है, फिर परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी चारों के यही भाग होंगे प्रत्येक में। तो आगे हम देखते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं, पूरे के एक साथ थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पहले लिख दिया है टेंस का नाम, पहचान क्या होता है टेंस में, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, अदर वर्ब क्या होता है। तो हम पहले बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान ता है, ती है, ते है। इसमें अगर बात करें 2 कंडीशन होता है। अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं होता है और मेन वर्ब का 1 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, यस फॉर्म या यस फॉर्म लगता है। सिंगुलर के साथ यस फॉर्म होता है और कर्ता के साथ, और फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ भी 1 होता है। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात कर लें तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डू या डज होता है सहायक क्रिया, और मुख्य क्रिया कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम पहचान रहा है, रहे हैं। सहायक क्रिया इज, एम, आर होता है, मुख्य क्रिया का एनजी फॉर्म होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट की में बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य जो होता है समाप्त होता है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं होता है। इसमें मुख्य क्रिया जो मेन हमारा सहायक क्रिया है वो हैव होता है। सिंगुलर के साथ हैज होता है, एक वचन के साथ, कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्यारे बच्चों रहा है, रही है, रहे समय के साथ होता है। इसमें समय का बोध होता है। दोनों का पहचान एक है लेकिन समय का बोध होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सहायक क्रिया इसी से थोड़ा सा बढ़ गया है, हैज बीन, हैव बीन हो गया है। मुख्य क्रिया का एनजी फॉर्म होता है। और इसमें थोड़ा सा अदर वर्ड में होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और निश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम मतलब फॉर, और निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अगर आगे बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की, अब आते हैं 4 टेंस तो हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है प्यारे बच्चों? ता, था, ती, थी, ते, थे होता है। उसमें भी ता था, लेकिन था है था लेकिन उसमें है था थी की जगह है था। अब इस पास्ट इंडेफिनिट में भी अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं होता है और मुख्य क्रिया का भी सेकेंड फॉर्म लगता है। इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव और निगेटिव में सहायक क्रिया जो है डिड होता है और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे, पहचान हो जाएगा। इसका वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म होगा। और इसी प्रकार हम बात करें पास्ट परफेक्ट की तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसमें है था, इसमें था, थी, थे है। अब मुख्य क्रिया का जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा हैड है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा। पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें बढ़ जाएगा, बिन, हैड बीन हो जाएगा, भी आईएनजी हो जाएगा। अनिश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग।
अगर आगे करें हम बात तो फ्यूचर इंडिफिनिट की बात कर लें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्यूचर इंडिफिनिट में हमारा जो पहचान है गा गी गे है, सहायक क्रिया विल सैल है, आई वी के साथ सैल होता है, बाकी सबके साथ विल होता है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे होगा, विल भी सैल भी सहायक क्रिया हो जाएगा, मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म होगा। फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लें तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, विल है, सैल है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब बात कर लें हम, अगर हम बात कर लें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो इसमें सहायक क्रिया क्या होगा, इसमें पहचान होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे समय के साथ, विल है बिन, सैल है बिन, सहायक क्रिया हो जाएगा, भी आईएनजी हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा अदर वर्ड की बात करें तो निश्चित समय के लिए फ्रॉम हो जाता है और निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। तो ये हमारा एक साथ एनालिसिस था थोड़ा सा प्यारे बच्चों। अब हम एक एक टेंस करके एक एक ठो देखेंगे। आइए हम देखते हैं पहला टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले अफर्मेटिव देखते हैं। तो अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है क्या, वर्तमान काल होता है। इसमें कार्य देखिए प्रेजेंट वर्तमान काल। तो अफर्मेटिव की बात करें सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, सब लोग जानते हो। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमारा डू या डज होता है। अगर मुख्य क्रिया की बात कर लें तो मुख्य क्रिया की बात करें तो अफर्मेटिव में यस या ईएस भी होता है, अभी हमने बता दिया, यस या ईएस भी होता है और भी1 भी होता है। इसके साथ अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात कर लें तो इसके साथ मुख्य क्रिया का हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। जैसे देखिए ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ मुख्य सहायक क्रिया क्या होता है, डज का प्रयोग होता है। आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग होता है। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों अगर हम बात कर लें मुख्य क्रिया की तो मुख्य क्रिया मैंने बता दिया कि मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यस फॉर्म और ईएस फॉर्म प्रयोग होता है। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है और अफर्मेटिव में भी होता है, लेकिन सहायक क्रिया प्लूरल होनी चाहिए हमारी। अब यस या ईएस फॉर्म अफर्मेटिव में होता है तो इसमें सहायक क्रिया 3 होंगे, फर्स्ट फॉर्म भी होगा, यस फॉर्म भी होगा, ईएस फॉर्म भी होगा। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम तो सब्जेक्ट प्लस V1 यस या ईएस फॉर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए अगर राधा एक गीत गाती है तो अब राधा सिंगुलर है तो राधा सिंगुलर है तो राधा के साथ मुख्य क्रिया में क्या करेंगे, यस या ईएस लगा देंगे, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे नहीं। तो हो जाएगा क्या, राधा हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो गया, मुख्य क्रिया की बात करें तो मुख्य क्रिया गाती है तो सिंग्स हो जाएगा। क्या गाती है भाई, एक गीत गाती है, सॉन्ग और सॉन्ग हो जाएगा। अब उसके बाद बात करें मोहन एक किताब पढ़ता है तो अब देखिए प्यारे बच्चों मोहन एक किताब पढ़ता है तो मोहन करता हो गया तो हम करता रख लेते हैं, पहले हो गया। अब मोहन सिंगुलर है तो भी यस या ईएस का फॉर्म प्रयोग कर लेंगे तो रीड में यस जोड़ेंगे तो रेड्स हो जाएगा, प्रेजेंट में चला जाएगा। अब बुक एक क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह लेंगे मोहन रेड्स अ बुक। और एक प्लूरल में देख लेंगे तो कह रहा है तुम एक पत्र लिखते हो। तो अब देखिए ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल प्रोनाउंस हो गया। तो अब यू हो जाएगा, यू के साथ राइट लिखेगा, फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। ये सब करता सिंगुलर है इसलिए यस से यस फॉर्म था, करता प्लूरल है इसलिए मुख्य क्रिया का मेन फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होगा। तो हो जाएगा यू राइट अ लेटर। अब अगर हम बात नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है, डू या डज के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट हो गया, डू या डज सिंगुलर प्लूरल के साथ होता है, सिंगुलर के साथ होता है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह रवि क्रिकेट नहीं खेलता है तो रवि क्या हो गया, सिंगुलर है तो रवि के साथ डज का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे, नॉट हो जाएगा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म खेलना हो गया, क्रिकेट हो गया। सीमा खाना नहीं पकाती है तो सीमा सिंगुलर है, सीमा के साथ क्या लगेगा, डज का प्रयोग होगा, नॉट क्या करती है, कुक फूड नहीं पकाती है, खाना नहीं पकाती है। अगर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की हम बात कर लें प्यारे बच्चों तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में कंडीशन क्या होता है कि इसमें वाक्य क्या से प्रारंभ होता है। देखिए कह रहा है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है
तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। इस प्रकार के वाक्य की शुरुआत कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया से करते हैं। यानी कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। क्या से शुरू होने वाले वाक्य को हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं, तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। इस प्रकार का जो वाक्य की शुरुआत है हम कर्ता के अनुसार उसके सहायक क्रिया से करेंगे। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इसे कह रहा है क्या तुम एक कहानी लिखते हो। तो अब देखिए वाक्य की शुरुआत क्या से है, तो हम क्या करें भाई, अगर क्या से है तो हमको वाट लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं होता है। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हम क्या क्या अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे, कर सहायक क्रिया से करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हम कर्ता देखेंगे, कर्ता हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कर्ता के साथ क्या होता है, डू का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया। उसके बाद क्या बात करेंगे, अब देखिए तो हो गया डू, उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या लिखता है भाई, एक स्टोरी, एक कहानी। अब क्या मेरा भाई विद्यालय जाता है, तो अब कराया कि यहाँ देखो मेरा भाई है, सिंगुलर है तो डच का प्रयोग हो जाएगा। फिर माई ब्रदर गो टू स्कूल। उसके बाद बात करें हम, अगर इसमें निगेटिव की बात करें प्यारे बच्चों, तो निगेटिव में होता क्या है कि जब भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी, चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकंड टाइप हो, हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं आप लोग, डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो क्या देखिए इसमें प्यारे बच्चों क्या आ गया, क्या लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, अब नहीं आ गया तो हो जाएगा। अब लड़के हैं तो भाई प्लूरल होगा, तो डू द बॉयज नॉट मेक अ नॉइज। अब आगे देखिए कह रहा है क्या लड़कियां एक गीत नहीं गाती हैं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या लड़कियां प्लूरल है, डू का प्रयोग, डू द गर्ल्स नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की बात करें तो प्यारे बच्चों इसमें हम जानते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में होता है, कंडीशन क्या होता है कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं होगी। अब जो प्रश्नवाचक शब्द कुछ ऐसे हमारे होते हैं, कब, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, ये सब क्या आएंगे, वाक्य के बीच में आएंगे। तो वही कह रहा है कि जब प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ आदि बीच में आए तो इस प्रकार के वाक्य की शुरुआत इन्हीं की अंग्रेजी व्हेन, देखिए व्हेन कब का हो गया, वाई, क्यों, हाउ, कैसे, व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ आदि से करते हैं। इस प्रकार का जब दे देगा तो हम इन्हीं की अंग्रेजी से करेंगे। यदि हम इनमें स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर सबसे पहले WH हो जाएगा, फिर डू डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। अगर इसी में निगेटिव की बात करें तो हमने बताया कि निगेटिव में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो निगेटिव में बनाते समय हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग हो गया है। जैसे हम लोग मैदान में क्रिकेट क्यों खेलते हैं, तो जाएगा देखिए क्यों का अंग्रेजी पहले लिख लेंगे। उसके बाद देखिए सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया हम लोग प्लूरल है तो डू हो जाएगा। उसके बाद क्या है, करता है, करता हमारा हम लोग है, वी हो जाएगा। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले। क्या खेलते हैं भाई, क्रिकेट, कहाँ पे, इन द फील्ड, तो वहीं हो जाएगा वाई डू वी प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। स्ट्रक्चर में सारा बैठा चलें, देखिए स्ट्रक्चर में WH है तो WH हो गया, सहायक क्रिया डू या डज हो गया, कर्ता के अनुसार प्लूरल है इसलिए डू हो गया, फिर सब्जेक्ट क्या हो गया, वी हो गया, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया प्ले हो गया, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, अदर वर्ड क्या हो गया, इन द फील्ड हो गया। आगे देखिए प्यारे बच्चों एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल अब देखिए एक है, क्या अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो अब देखिए नहीं भी आ गया, इसमें नहीं था, इसमें नहीं आ गया, तो अब वही कंडीशन है, क्यों की बात है तो हम वाई रख लेंगे, अध्यापक क्या है सिंगुलर है तो डज रख लेंगे, फिर द टीचर, उसके बाद कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाने का टीच हो जाएगा। किसे भाई, यू, आपको क्या नहीं पढ़ाते, इंग्लिश, तो हो जाएगा वाई डज द टीचर नॉट टीच यू इंग्लिश। ये प्यारे बच्चों हमारा एक टेंस था। आइए हम दूसरा टेंस देखते हैं। तो आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। इसमें कार्य लगातार जारी रहता है, जारी रहने की बात करता है। तो देखते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है कि इसमें जो सहायक क्रिया होता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन से एक वचन करता होता है तो इसका प्रयोग करते हैं, और आई के साथ कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट एम का प्रयोग करते हैं, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो मुख्य क्रिया हमारी होती है
आईएनजी फॉर्म होता है प्यारे बच्चों। तो अब स्ट्रक्चर इसमें हम देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में देखिए क्या हुआ, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, इज एमआर, कर्ता के अनुसार है कि इसमें से कोई एक प्रयोग करेंगे, फिर मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे देखिए कह रहा है मेरा भाई, कह रहा है कि मेरा भाई अपना पाठ याद कर रहा है, तो माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। माई ब्रदर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग कर लेंगे, और क्या कर रहा है, याद कर रहा है, लर्निंग हो जाएगा आईएनजी फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों, हिज लेसन। अब कह रहा है कि तुम विद्यालय जा रहे हो, तो यू प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। क्या कर रहा है, जा रहा है, गोइंग हो जाएगा मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म। कहाँ जा रहा है, विद्यालय, तो टू स्कूल हो जाएगा। इसमें अब हम निगेटिव की बात करें प्यारे बच्चों, तो देखिए निगेटिव, अगर निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में होता क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। तीज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, तो इसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। तो इसमें स्ट्रक्चर वही हो जाएगा, बस हीज एमआर के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो आप स्ट्रक्चर इसमें देख लीजिए, रुक जाइए। सब्जेक्ट, अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर क्या हो गया प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट इज एमआर के बाद नॉट का प्रयोग कर लिया, भी आईएनजी ऑब्जेक्ट हो गया। कह राम मंदिर नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इज का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, जा रहा है, गोइंग हो जाएगा, टू टेम्पल। अब देखिए करण एक कार नहीं चला रहा है, तो करण इज नॉट ड्राइविंग अ कार। ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों इन क्या कहते हैं, इन निगेटिव। अब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हम देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में वही कंडीशन है जो हमने पहले टेंस में बताया है। जैसे कि क्या होता है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। इस प्रकार के वाक्य की शुरुआत कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया से करते हैं। तो फिर वहीं हाल आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। अब हम वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे, सहायक क्रिया से करेंगे। वाक्य शुरुआत कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया से करते हैं। तो सहायक क्रिया इज एमआर हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट भी प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें नेगेटिव की बात कर लें तो हम बताएं पहले कि नेगेटिव का प्रयोग जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव का प्रयोग हम हमेशा कर्ता के, जो नेगेटिव प्रोनाउंस होता है नाट, हमारा नाट का प्रयोग हम हमेशा कर्ता के बाद करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या काजल अपना कार्य पूरा कर रही है, तो हो जाएगा, अब काजल सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, काजल हो गया, कंप्लीटिंग पूरा करना हो जाएगा, हर वर्क हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब कह रहे क्या सीमा एक पुस्तक पढ़ रही है, तो हो जाएगा सीमा सिंगुलर है, तो सीज सीमा क्या करे, पढ़ रही है, रीडिंग अ बुक, एक किताब हो गया। कह रहे क्या तुम एक गीत नहीं गा रहे हो, तो हो जाएगा आर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की। तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द का क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ आदि बीच में आए तो वाक्य की शुरुआत इन्हीं की अंग्रेजी वाट, हाउ, वाई, वेन, वेयर आदि से करते हैं। तो पहले मैं बता चुका हूँ। तो अब हम करते क्या हैं, फर्स्ट टाइप में ही अगर हम फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर में के पहले WH लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड टाइप बन जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर हमारा इतना था, यही हमारा फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर था प्यारे बच्चों। तो अब यही क्या हो गया हमारा, WH लगा दी, इसके पहले सेकेंड टाइप हो गया, तो हो जाएगा WH इज एमआर सब्जेक्ट VING ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसमें निगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, करा हम लोग फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, तो हो जाएगा क्यों का मतलब क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद हम लोग क्या होंगे भाई, प्लूरल हो गया, तो आर का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का वी हो जाएगा, खेल रहे हैं, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं भाई, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आइए अब देख सकते हैं प्यारे बच्चों, अगला अध्यापक तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्यों का मतलब क्या हो गया, वाई हो गया। अब अध्यापक सिंगुलर है, द टीचर नॉट टीचिंग यू। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आइए हम प्रेजेंट परफेक्ट पे चलते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, यह पूर्व वर्तमान काल होता है। इसमें कार्य समाप्त होता है लेकिन समाप्त हुए ज़्यादा देरी नहीं लगता है, यही बताता है। तो इसमें देखिए अब थोड़ा शॉर्टकट में हम लोग चलेंगे क्योंकि आप लोग समझ चुके होंगे इसके पहले। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमारा रूल्स क्या होता है। तो कह रहा है कि ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग होता है।
आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होता है। इसमें मुख्य क्रिया का हमेशा हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहे हैं कैसे स्ट्रक्चर बनता है। एक स्ट्रक्चर यदि आपको पता चल गया तो आप 6 स्ट्रक्चर क्या करेंगे, आराम से बना लेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या कंडीशन है इसमें, कह रहा है देखिए एक स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर क्या है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, भी थर्ड ऑब्जेक्ट। अब अगर ये अफर्मेटिव हो गया, अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो बस इसी के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव, नॉट, भी थर्ड ऑब्जेक्ट। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर हमको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी को पहले वाले से हम बनाएंगे, इसको उठाकर हम सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, सब्जेक्ट को इसके स्थान पर रख देंगे। देखिए हो गया हैज हैव, सब्जेक्ट, भी थर्ड ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब सेकेंड से हम क्या करते हैं, फोर्थ बनाते हैं, तो इसको उठाकर यहाँ रख दें, इसको उठाकर यहाँ रख दें। तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें अंतर, इस तीसरा में और दूसरा, चौथा और दूसरा में अंतर इतना है कि सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद की जगह सब्जेक्ट आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, नॉट, भी थर्ड ऑब्जेक्ट। अब प्यारे बच्चों अगर पाँचवा छठवां तो और ये बनाना, हम पहले वाले में क्या करें, पहले तीसरे में डब्ल्यू एच लगा दें तो हमारा पाँचवा बन जाएगा, डब्ल्यू एच हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, भी थर्ड ऑब्जेक्ट। अगर हम चौथा में डब्ल्यू एच लगा दें, छठा बन जाएगा, हैज हैव सब्जेक्ट, नॉट, भी थर्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यू एच हैज हैव सब्जेक्ट, नॉट, भी। यानी कि चौथा में हमने डब्ल्यू एच लगा दिया तो पाँचवा हमारा छठवां बन गया। तो देखिए प्यारे बच्चों कितना आसान है हमारा स्ट्रक्चर बनाना। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर एकदम आराम से बना सकते हैं और टेंस को भी आप एकदम आराम से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। हम कराए कि वे स्कूल चले गए, तो हो जाएगा देखिए वे का दे हो जाएगा। अब वे प्लूरल है तो दे प्लूरल हो गया तो हैव हो जाएगा, अब मुख्य जगह थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, टू स्कूल। अगर नेगेटिव में देखें तो कराए कि मैंने उन्हें संदेश नहीं भेजा है, तो क्या हो जाएगा भाई, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, नॉट सेंट हिम, उन्हें नहीं भेजा है क्या भाई, और मैसेज एक संदेश। अब इंट्रोगेटिव की बात करें फर्स्ट टाइम में, तो अब देखिए वाक्य क्या से प्रारंभ हो गया, जैसा कि मैं पहले 2-3 बार लिखवा चुका हूँ इसलिए इस बार नहीं लिखा हूँ। क्या उसने अपनी बकरी बेच दी है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसने का ही हो जाएगा, सिंगुलर है, हैज हो जाएगा, सोल्ड हिज गोट। अब कह रहा है निगेटिव में क्या करेंगे, निगेटिव में हम जानते हैं कि कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या मैंने सांप नहीं पकड़ लिया है, तो हो जाएगा हैव आई नॉट काट अ स्नेक। अब प्यारे बच्चों आगे की बात करें हम, कौन अपना रैकेट नहीं लाया है, तो अब कौन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हु का प्रयोग कर लेंगे, हु हैज नॉट ब्रॉट हिज रैकेट। लड़कियां कहाँ चली गई हैं, तो अब देखिए कहाँ है, तो कहाँ हम क्या करेंगे, वेयर करेंगे। वे लड़कियां प्लूरल है तो हैव का प्रयोग हो जाएगा, द गर्ल्स गॉन। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे हम चलते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता क्या है कि इसमें कार्य जारी रहता है। देखिए इसमें नियम कह रहा है कि ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन हो जाता है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होता है। अब इसमें कंडीशन ये है कि निश्चित समय जो होता है हमारा उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। निश्चित समय में क्या होता है, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, सन से, सोमवार से, 4 बजे से 5 बजे से, ये सब प्यारे बच्चों निश्चित समय में आता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय की बात करें हम, अगर अनिश्चित समय की हम बात करें तो अनिश्चित समय देखिए पीरियड ऑफ टाइम होता है, अनिश्चित फार का प्रयोग करेंगे। इसमें 3 दिन से, 4 दिन से, 4 माह से, 5 घंटे से, 5 साल से, 2 सप्ताह से, ऐसे कंडीशन आते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, अनिश्चित समय होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं इसका हम। तो देखिए प्यारे बच्चों सब्जेक्ट पहला क्या कर रहा है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हो गया, फिर बीन हो गया, भी आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस फॉर टाइम। जैसे नौकरानी सुबह से घर में झाड़ू लगा रही है, तो हो जाएगा नौकरानी का मैड सर्वेंट हो जाएगा, हैज बीन, भाई सिंगुलर है, हैज बीन स्वीपिंग द हाउस
सिंस मॉर्निंग। अब सुबह से क्या हो गया, निश्चित समय हो गया, सिंस मॉर्निंग हो गया। अगर नेगेटिव की बात कर लें तो हैज हैव के तुरंत बाद और बीन के पहले नॉट का प्रयोग कर लेंगे। देख लीजिए, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन VING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, तो हो जाएगा वह 4 दिन से बीमार नहीं चल रही है, तो हो जाएगा सी हैज नॉट बीन सिक फॉर 4 days। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में कंडीशन क्या है, कह रहा है कि सब हो जाएगा, ये सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा, हैज हैव पहले हो जाएगा, तो हो जाएगा सब हैज हैव सब्जेक्ट बीन VING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम हो जाएगा। क्या माली 1 घंटे से पौधों को पानी दे रहा है, तो हो जाएगा हैज द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या वह 2 साल से मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो हो जाएगा हैज ही नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 years। ये हो गया प्यारे बच्चों फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। आइए सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हम देखते हैं। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में होता क्या है कि हमने बता दिया पहले कि बस WH को हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइप में जोड़ देते हैं। देखिए दोनों में हमने जोड़ दिया है, तो जाएगा WH हैज हैव सब्जेक्ट बीन VING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। रचना यहाँ 2 घंटे से क्यों बैठी है, तो वाई हैज रचना बीन सिटिंग हेयर फॉर 2 hours। अब कह रहा है कि अब इसमें देखिए, इसमें नॉट का प्रयोग कर लेंगे बस, इसमें इन तरह के इसमें नॉट का प्रयोग हो गया है बस। तो कह रहा है कि वह यहाँ 2 घंटे से प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रही है, तो जाएगा वाई हैज सी नॉट बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा प्रेजेंट टेंस समाप्त होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस। देखिए प्यारे बच्चों, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब तक 4 टेंस समाप्त हो चुका है। आइए हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में चलेंगे इसमें, क्योंकि कई बार पढ़ा चुका हूँ भाई। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट में भी कंडीशन क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का। इसमें मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म रखता है। जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करें, इसमें सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है, और इसमें इसके साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर देखिए, पहला अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अब इसको देखिए हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट के बाद V1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए V2 था, V1 हो गया, डिड नॉट लग गया। अब क्या करेंगे, डिड को इधर कर देंगे। देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। अब इसी सब्जेक्ट हम जहाँ बार बार प्यारे बच्चों बता चुके हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कब होता है, जब वाक्य इंट्रोगेटिव होता है, चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकेंड टाइप हो। तो अब देखिए तीसरा में हम WH लगा दिए तो सेकेंड टाइप बन गया, सेकेंड टाइप का पहला बन गया। चौथा में WH लगा दिए तो सेकेंड टाइप का दूसरा बन गया। तो WH डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, WH सब्जेक्ट डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि राधा ने मुझे अपना पानी दिया, तो राधा सिंगुलर, इसमें सिंगुलर प्लूरल हमको देखना नहीं है। तो भाई अफर्मेटिव है तो मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगेगा, राधा गेव मी हर वाटर। अब देखिए मैं कल स्कूल नहीं गया, अब आई हो गया, नहीं है, नहीं का मतलब निगेटिव हो गया। निगेटिव में डिड का प्रयोग होता है, डिड नॉट गो टू स्कूल, कल का स्टरडे हो गया। पास्ट टेंस में स्टरडे का प्रयोग होता है। क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, तो क्या हो जाएगा। अब क्या के वाक्य की शुरुआत किससे हो गई, क्या से हो गई, तो क्या के तो लिखेंगे नहीं। इस प्रकार के वाक्य की शुरुआत कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया से करते हैं, तो सहायक क्रिया डिड हो गया। मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट। उसके बाद देखिए कह रहा है कि क्या तुम्हारी बहन कल गाना गाई, डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। राम लौट कर कब आया, तो व्हेन डिड राम रिटर्न।
अब इसके बाद क्या कह रहा है कि तुम्हारे घर कल कौन आया, तो हु डिड यू कम टू योर हाउस स्टरडे। अब इस प्रकार पास्ट कॉन्टिन्यूस देखिए प्यारे बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, अब आई को हम पास्ट टेंस में सिंगुलर मानते हैं, तो आई ही सी इट और सिंगुलर नाउन्स या एक वचन करता है के साथ वाच का प्रयोग, वी यू दे एंड प्लूरल नाउन्स या बहुवचन करता है के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, आईएनजी फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूस में। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट वाज वर्ब भी प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब देखिए वाज वर्ब के बाद नॉट लगा दिए तो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अब पहला से हम तीसरा बनाएंगे, वाज वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, तीसरा बन जाएगा वाज वर्ब सब्जेक्ट भी आईएनजी ऑब्जेक्ट। दूसरा से चौथा बनाएंगे, वाज वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, चौथा बन गया वाज वर्ब सब्जेक्ट नॉट भी प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए WH लगा दिए, तीसरा में चौथा पाँचवा बन गया, चौथा में लगाए छठा बन गया, WH वाज वर्ब सब्जेक्ट VING ऑब्जेक्ट, WH वाज वर्ब सब्जेक्ट नॉट VING ऑब्जेक्ट। इस प्रकार एक आपका एग्जाम्पल है, मैं अपने मित्र को पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड। मैं छत पर पतंग नहीं उड़ा रहा था, आई वॉज नॉट फ्लाइंग अ काइट ऑन द रूफ। क्या मदन अपने भाई को पीट रहा था, तो हो जाएगा वाज मदन बीटिंग हिज ब्रदर। क्या वह नंगे पैर घास पर चल रही थी, तो हो जाएगा वाज सी वॉकिंग ऑन द ग्रास बियर फुटेड। तुम कल शाम में कहाँ जा रहे थे, कह रहा है कि वेयर यू गोइंग इन द इवनिंग स्टडी। वह अपने भाई को क्यों पीट रही थी, तो हो जाएगा वाई वाज सी नॉट बीटिंग हर ब्रदर। तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट में देखते हैं हम लोग, जैसा कि प्यारे बच्चों सब लोग जानते हो कि पास्ट परफेक्ट में केवल एक ही सहायक क्रिया होता है, वो भी हैड। तो सभी कर्ताओं के साथ हैड हो जाएगा, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में लगता है। तो उसी प्रकार इसका भी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैड भी थर्ड ऑब्जेक्ट। अब हैड के बाद नॉट लगा दिए तो सब्जेक्ट हैड नॉट भी थर्ड ऑब्जेक्ट। अब पहले से हैड को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख दिए तो हो जाएगा हैड सब्जेक्ट भी थर्ड ऑब्जेक्ट। अब दूसरे से हैड को उठाकर सब्जेक्ट पहले रख देंगे तो हो जाएगा हैड सब्जेक्ट नॉट भी थर्ड ऑब्जेक्ट। अब तीसरा में WH लगाएं तो चौथा पांचवा बन गया, चौथा में WH लगाएं तो छठा बन गया। अब आगे देखिए इसका एग्जाम्पल, अमर एक पत्र लिख चुका था तो जाएगा अमर हैड रिटेन अ लेटर। रवि क्रिकेट नहीं खेल चुका था, रवि हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या मोहन विद्यालय जा चुका था, तो हैड मोहन गॉन टू स्कूल। क्या चपरासी घंटा बजा चुका था, हैड प्यून रंग द बेल। रिंग का रंग होता है प्यारे बच्चों। क्या वह क्या कर चुका था, वाट हैड ही डन। वह कितने पत्र लिख चुका था, हाउ मैनी लेटर्स हैड ही रिटेन। ये हो गया प्यारे बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखते हैं हम लोग। अब पास्ट परफेक्ट में थोड़ा सा हम आफ्टर और बिफोर का यूज भी देख लेंगे। कह रहा है कि जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल में पाए जाएं उनमें काम पहले समाप्त हो चुका हो। जो काम पहले, यानी कि जब कोई वाक्य है उसमें दो कार्य हो रहे हैं लेकिन दोनों भूतकाल में हैं, तो जो काम पहले समाप्त हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं, जो बाद में हुआ हो उसको पास्ट इंडिफिनिट में। देखिए वाक्यों में पश्चात या बाद वाले शब्द का प्रयोग होने पर बाद में होने वाले कार्य को पहले लिखते हैं। यानी कि जब वाक्य में पश्चात या बाद का प्रयोग हो तो जो कार्य बाद में होता है उसको पहले लिख लेते हैं और पहले होने वाले कार्य को बाद में लिखते हैं। यदि वाक्य में ऑलरेडी का प्रयोग हुआ है तो एक वाक्य पर भी पास्ट परफेक्ट होता है। एक वाक्य होगा तब भी क्या होगा भाई, पास्ट परफेक्ट ही होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। V2 सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट हैड। अब देखो आफ्टर आ गया तो पहले पास्ट इंडिफिनिट है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट है। अगर बिफोर है प्यारे बच्चों तो बिफोर वाले में पहले पास्ट परफेक्ट होगा, फिर उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट होगा। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, गाड़ी छूटने से पहले हम स्टेशन पहुंच गए थे तो कह रहा वी हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। सुनीता अपने भाई के स्कूल वापस आने से पहले ही खाना पका चुकी थी। सुनीता अपने बच्चों के स्कूल आने से पहले खाना पका चुकी थी तो सुनीता हैड कुक द फूड
बिफोर हर चिल्ड्रेन रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अब देखिए करा ट्रेन छूट जाने के बाद वह स्टेशन पहुंचा, तो जाएगा ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। मैंने तुम्हारी दुकान पहले करा कि मैंने तुम्हारी दुकान पहले ही नहीं देखी थी। आई हैड नॉट सीन योर शॉप बिफोर। इन बालकों ने इससे पहले किला नहीं देखा था। करा कि दिस बॉयज हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट बिफोर। अब इसमें इंट्रोगेटिव की बात करें तो वाक क्या कराए, क्या तुम्हारे मैदान पर पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका था। कराए हैड द मैच स्टार्टेड बिफोर यू रीच द प्लेग्राउंड। क्या सूर्योदय से पूर्व तुम जाग चुके थे। हैड यू गॉट अप बिफोर द सन। करा बिफोर द सन रोज। क्या 11 बजने से पहले तुम खा चुके थे। करा कि हैड यू टेकन योर फूड बिफोर इट वाज 11। अब इसमें क्या करा कि मेरे सो जाने से पहले तुम बत्ती क्यों बुझा चुके थे। वाई हैड यू स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर आई स्लेप्ट। डॉक्टर साहब के चले जाने के उपरांत मरीज ने क्या खाया। तो वाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर डॉक्टर हैड गॉन। तो प्यारे बच्चों था पास्ट परफेक्ट। अब हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन, मुख्य क्रिया का एनजी फॉर्म, निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए फॉर। तो इसमें भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट हैड बीन VING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। वे लड़की 8 बजे से नाच रही थी, तो जाएगा दिस गर्ल हैड बीन डांसिंग सिंस 8 o'clock। सब्जेक्ट, अब देखिए दूसरा में सब्जेक्ट और बिन, हैड और बिन के बीच में नॉट लगा दिए तो हो गया। तुम कल से नहीं पढ़ रहे थे, तो कहा यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस यस्टरडे। अब देखिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट को हैड बीन के बीच में रख दिया, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बन गया। क्या वह तुम्हें 4 दिन से बाजार जाने से रोक रहा था। कहा हैड ही बीन प्रिवेंटिंग, मतलब रोकना होता यू तुम्हें फ्रॉम गोइंग जाने से टू मार्केट फॉर मार्केट। क्या तुम्हारा भाई 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। करा है कि हैड योर ब्रदर नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। उसके बाद क्या कह रहा है 5वां में देखिए WH हैड सब्जेक्ट बीन VING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। तुम इतने दिनों से कहाँ रह रहे थे। वेयर हैड यू बीन लिविंग फॉर सो मैनी डेज। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि नलनी सुबह से क्यों नहीं रो रही थी। तो वाई हैड नलनी नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। ये प्यारे बच्चों हो गया हमारा पास्ट टेंस। अब हम देखेंगे फ्यूचर। अब आइए फ्यूचर इंडिफिनिट देखते हैं प्यारे बच्चों। फ्यूचर इंडिफिनिट में होता क्या है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। ऐसे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल सेल V1 ऑब्जेक्ट। जैसे कह रहा अब मैं खेलूँगा, कह रहा आई सेल प्ले नाउ। सब उसके बाद अगर नेगेटिव की बात करें तो विल सेल के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे तो हो जाएगा अब मैं नहीं खेलूँगा। तो आई सेल नॉट, अब मैं नहीं जाऊँगा तो हो जाएगा आई सेल नॉट गो नाउ। उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देंगे तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या तुम अब खेलोगे, करा कि विल यू प्ले नाउ। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो जाएगा, मतलब निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या वे कल बाजार नहीं जाएंगे, तो विल दे नॉट गो टू मार्केट टुमारो। अब इसके बाद कह रहा है कि मेरी बहन कल विद्यालय क्यों जाएगी, तो हो जाएगा वाई विल माई सिस्टर गो टू स्कूल टुमारो। इस घर पर में कौन रहेगा, तो हो जाएगा हु विल लिव इन दिस हाउस। ये हो गया प्यारे बच्चों फ्यूचर इंडिफिनिट। जैसा कि हमने सारा नियम आप लोग को बता दिया है सब में, तो उसी प्रकार सब टेंसों में नियम होता है लगभग।
तो इसलिए मैंने शॉर्टकट थोड़ा सा अपना लिया कि आप लोग के लिए जल्दी भी होगा, जल्दी समझ में भी आ जाएगा। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो बस इसमें सहायक क्रिया बी बढ़ जाएगा, आई बी के साथ सेल बी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी, मुख्य क्रिया का ING फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए पहले स्ट्रक्चर में क्या है वो सेम है, यहाँ पे बढ़ गया क्या, बी बढ़ गया, तो हो जाएगा मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, तो हो जाएगा आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। अब इसमें भी क्या हो गया, बी के पहले नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रही होगी, हो जाएगा सी विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब सहायक क्रिया को उठाकर क्या करें, सब्जेक्ट के पहले रख दें, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, क्या वह कोई कविता लिख रहा होगा, तो हो जाएगा विल ही बी राइटिंग एनी पोएम। अब बात करें हम नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा होगा, तो हो जाएगा विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल। कमरे में कितने बालक कूद रहे होंगे, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल बी जंपिंग इन द रूम। कहे कि वह अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा होगा, तो हो जाएगा वाई विल ही नॉट बी डूइंग हिज होमवर्क। अब देखिए हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में भी वही कंडीशन है, बस सेल के बाद हैव हो जाएगा, आई बी के साथ सेल है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। परफेक्ट में सब लोग जानते हो थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, तो इसी प्रकार हम देख लेंगे। अब विल के बाद हैव लगा दिए, विल सेल के बाद हैव लगा दिए, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा दिए। क्या तुम अपना पाठ याद कर चुकोगे, तो यू विल हैव लर्नड योर लेसन। अब करें ऐसे ना, विल सेल के बाद हैव के पहले नॉट लगा देंगे, ममता गीत नहीं गा चुकेगी, तो अगर ममता विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग। अब विल सेल को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, तो क्या वह पत्र लिख चुका होगा, विल ही हैव रिटेन अ लेटर। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा क्या वह नहीं पढ़ चुका होगा, तो ही विल ही नॉट हैव पढ़ा चुका होगा डॉट। अब WH दोनों में जोड़ देंगे, बस हो जाएगा क्या नहीं कर चुकी होगी, हो जाएगा वाट विल ही चुकी होगी। तो यहाँ सी कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा वाट विल ही की जगह हम सी कर दे रहे हैं, सी नॉट हैव डन। अब देखिए वह कितने पत्र लिख चुका होगा, तो हाउ मेनी लेटर्स विल ही हैव रिटेन। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसमें भी सहायक क्रिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसमें बाकी सब वही है। विल हैव बीन हो जाएगा, सेल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन हो जाएगा, मुख्य क्रिया का ING फॉर्म होगा। अब इसमें जो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, यहाँ फ्रॉम हो जाएगा, और अनिश्चित समय के लिए फॉर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग स्ट्रक्चर एक ठो देखिए, पहले सब्जेक्ट विल सेल हैव बीन, ING ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम टाइम। देखिए कह रहा है कि मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब इसमें नेगेटिव का प्रयोग हमेशा विल सेल के बाद करेंगे। देखिए विल सेल के बाद नॉट का हो गया, हम इतनी देर तक नहीं बैठे रहेंगे, वी शैल नॉट हैव बीन सिटिंग फॉर सो लॉन्ग। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, विल सेल को पहले उठा कर रख देंगे, तो हो जाएगा क्या आप 3 घंटे तक खेलते रहेंगे, तो हो जाएगा विल यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। उसके बाद कह रहा है इसमें नेगेटिव लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, क्या हम सारी रात शतरंज खेलते रहेंगे, शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग चेज थ्रू आउट द नाइट। अब कह रहा है कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार क्यों करता रहूँगा, वाई शैल आई हैव बीन वेटिंग यू फ्रॉम मॉर्निंग। लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसका कुत्ता सुबह से भौंकता रहेगा, हुज डॉग विल नॉट हैव बीन बार्किंग फ्रॉम मॉर्निंग। ये प्यारे बच्चों हमारा टेंस था। अब देखिए 12 टेंस मैंने शॉर्टकट में पढ़ा दिया है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।